डिरिचलेट कंडीशंस। जो डिरिचलेट्स थे इनका सपना था एसडीएम बनने का। एसडीएम एक गवर्नमेंट की पोस्ट है, तो एसडीएम तो ये नहीं बन पाए, पर हाँ ये एक मैथमेटिशियन बन गए हैं। और इन्होंने एसडीएम का अपना सपना इस कंडीशन के अंदर ही पूरा कर लिया। एस यहाँ पे होता है सिंगल वैल्यूड, डी मीन्स डिसकॉन्टिन्यूटीज, एम मीन्स मैक्सिमा मिनिमा। तो अगर कोई भी फंक्शन फोरियर सीरीज ने, जो यूलर्स ने फोरियर सीरीज बनाई थी, उसने वो कंडीशन नहीं बताई थी, डिरिचलेट ने ही वो कंडीशंस दी कि वो फंक्शन ही फोरियर सीरीज की रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है जो एसडीएम फॉलो करेगा। मींस हम पहले तो हम पीरियोडिक फंक्शन स्टार्टिंग में ही बता चुके थे कि जो फंक्शन है वो पीरियोडिक होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स शुड बी पीरियोडिक, ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड कंडीशन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स should be single valued, S means single valued। थर्ड है f of x should have finite point of discontinuities। और लास्ट पॉइंट था डी मीन्स डिसकॉन्टिन्यूटीज। लास्ट पॉइंट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स शुड हैव फाइनाइट मैक्सिमा एंड मिनिमा in given interval in C2C+2L interval। यहाँ पर हम ग्राफ तो प्लॉट नहीं करेंगे, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा का मतलब है एफ ऑफ एक्स शुड हैव फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज, एफ ऑफ एक्स शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा से हमारा क्या मतलब है कि सपोज अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, अभी हमने साइन के कोसाइन के ग्राफ्स देखे थे। सपोज अगर हम ये देखो, ये एक ग्राफ ड्रॉ किया हमने, ठीक है, चाहे आप इस साइड भी लेके जा सकते हो, ठीक है। तो आप देखो इस ग्राफ के, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। ये क्या आ रहा है इसका, यहाँ पे मैक्सिमा, और यहाँ पे क्या आ रहे हैं इसका, जैसे ये क्या है इसका, ये मिनिमा, ठीक है। ना कि आपका ईसीजी। ईसीजी कैसी होती है आपने देखा होगा, ईसीजी की तरह आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे साइन और कॉस के ग्राफ में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होती है, जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 होती है। तो इसके पास जो मैक्सिमम मिनिमा है वो फाइनाइट होने चाहिए। अच्छा, डिसकॉन्टिन्यूटीज में से क्या मतलब है हमारा, अगर मान लो आपके पास फंक्शन गिवन हो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सपोज कॉस एक्स, ठीक है, और इंटरवल हो 0 से लेके 2 पाई सपोज, तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, सिंगल वैल्यूड। अगर आपका फंक्शन 2 वैल्यूड हो, 2 वैल्यूड मतलब ब्रेक हो, जैसे सपोज साइन एक्स हो, एक्स हो, साइन एक्स हो जब एक्स माइनस पाई से 0 के बीच में, और एक्स हो, या कॉस एक्स हो जब एक्स 0 से पाई के बीच में हो, तो ये फंक्शन ब्रेक हो गई, ठीक है। सपोज यहाँ पे अगर कॉस एक्स है, एक्स है, कुछ भी है, मतलब अगर तो हमारा फंक्शन ब्रेक हो गया, ठीक है, एक फंक्शन है साइन एक्स, एक फंक्शन है कॉस एक्स, फंक्शन क्या हो गया अब ब्रेक,
तो मतलब वहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया फंक्शन, ठीक है। अगर पूरी डोमेन में एक ही फंक्शन है, ठीक है, गिवन हो, जैसे सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, पूरी डोमेन में एक ही फंक्शन है, यहाँ पे माइनस पाई से पाई डोमेन के बीच में दो फंक्शन आ गए हैं, ठीक है। अगर तो फंक्शन ब्रेक है तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो अगर फंक्शन सिंगल वैल्यूड है तो सिंगल कॉन्टिन्यूअस होगा। तो मतलब वहाँ फंक्शन के पास क्या होनी चाहिए, क्या स्टेटमेंट है, फाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटीज। डिसकॉन्टिन्यूटीज जो है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, फाइनाइट। हो सकता है फंक्शन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो, ठीक है, हो सकता है जो आपको गिवन फंक्शन हो वो आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड हो, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो, ब्रेक आ गई यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी फंक्शन क्या हो गया हमारा, डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन में हमें ए नॉट निकालना है, ए एन निकालना है, बी एन निकालना है। एक फंक्शन के लिए 3 बार इंटेग्रेट करना पड़ेगा, ए नॉट में एक बार ए एन में एक बार बी एन में, ठीक है। और दूसरी बार मतलब अगर एक बार ए नॉट में, दूसरी बार ए एन में, तीसरी बार बी एन में, इसलिए हमें 3 बार इंटेग्रेट करना पड़ेगा। और फोरियर सीरीज का क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा लेंथी चला जाता है। लेकिन अगर फंक्शन 2 में ब्रेक होगा, इसके लिए ए नॉट ए एन बी एन निकाल लोगे, इसके लिए ए नॉट ए एन बी एन निकाल लोगे। फिर अगर 3 में होगा तो बहुत ज़्यादा क्या चला जाएगा, वो क्वेश्चन हमारा लेंथी चला जाएगा। तो इसीलिए फंक्शन में डिसकॉन्टिन्यूटीज क्या होनी चाहिए हमारे पास, फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है।